एक कहावत है, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। पाकिस्तान की मौजूदा हालत देखकर यही कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। कभी जिस अमेरिका को पाकिस्तान ने अपना सबसे बड़ा दोस्त, मददगार और रहनुमा माना, आज उसी अमेरिका की वजह से पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा। आज की रिपोर्ट में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे अमेरिका के छोड़े हुए हथियारों ने पाकिस्तान के हजारों सैनिकों की जान ले ली, कैसे तालिबान तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इन हथियारों से पाकिस्तान का खून बहा दिया और कैसे अमेरिका की रणनीति ने पाकिस्तान को 3 तरफ से मौत की सजा सुना दी। दरअसल अगस्त 2021 को याद कीजिए, 20 साल तक अफगानिस्तान में जमे रहने के बाद अमेरिकी सेना अचानक वहां से भाग खड़ी हुई। यह अमेरिका की सबसे बड़ी हार थी, लेकिन जाते जाते अमेरिका ने एक चाल चली। उसने अफगानिस्तान की धरती पर अरबों डॉलर के खतरनाक हथियार छोड़ दिए। ये हथियार यूं ही नहीं छोड़ दिए गए। आर्म व्हीकल्स, असॉल्ट राइफल्स, हेलीकॉप्टर्स, नाइट विजन गॉगल्स, रॉकेट लॉन्चर्स, बायोमेट्रिक सिस्टम, सब कुछ अमेरिका जानता था कि ये हथियार किसके हाथ लगेंगे, और हुआ वही। अफगानिस्तान का तालिबान उन हथियारों पर टूट पड़ा। अचानक तालिबान एक ऐसी ताकत बन गया जिसके पास हथियारों का पहाड़ था। जैसे ही तालिबान के हाथों में ये हथियार आया, पाकिस्तान पर हमले शुरू हो गए। तालिबान और टीटीपी यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तानी सेना पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तानी सैनिक जो अब तक अपने पुराने हथियारों के दम पर लड़ रहे थे, वो अमेरिकी हथियारों के सामने टिक नहीं पाए। टीटीपी ने अमेरिकी मशीन गन, स्नाइपर और नाइट विजन डिवाइसेस का इस्तेमाल किया। नतीजा, पाकिस्तान के हजारों सैनिक मारे गए। लेकिन पाकिस्तान की तबाही यहीं नहीं रुकी। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी अमेरिकी हथियारों से लैस होकर पाकिस्तान को लहूलुहान करना शुरू कर दिया। याद कीजिए जाफर एक्सप्रेस का हाईजैक। जी हां, उस हाईजैकिंग में बीएलए ने अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल किया। यानी अब पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ तालिबान और टीटीपी ही नहीं, बल्कि बलूच भी अमेरिकी हथियारों से हमला कर रहे हैं। सोचिए, पाकिस्तान पर एक साथ 3 दिशाओं से हमला हो रहा। अफगानिस्तान का तालिबान अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तान को मार रहा। पाकिस्तान का तालिबान यानी टीटीपी अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तानी सैनिकों को उड़ा रहा। बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए अमेरिकी हथियारों से पाकिस्तान को भीतर में तोड़ रहा है। यानी पाकिस्तान चारों तरफ से अमेरिकी हथियारों से घेरे में है। अब बात करते हैं ब्लैक मार्केट की। अफगानिस्तान के खोस्त और पीपीका इलाके में अमेरिकी हथियार धड़ल्ले से बिक रहे हैं। मजे की बात यह है कि चीनी राइफलें इससे सस्ती मिल रही है, लेकिन तालिबान, टीटीपी और बलूच सब अमेरिकी हथियार खरीदना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि अमेरिकी हथियार ज्यादा खतरनाक और भरोसेमंद है। यानी अमेरिका ने पाकिस्तान को ऐसी आग में झोंक दिया है जिससे निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन है। अब आइए पाकिस्तान के रवैये पे। जब हजारों सैनिक अमेरिकी हथियारों से मरने लगे तो आखिरकार पाकिस्तानी सरकार को समझ में आ गया कि अमेरिका कोई दोस्त नहीं। पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा, कृपया अपने हथियार वापस ले जाओ, हमें बख्श दो। लेकिन क्या अमेरिका इन हथियारों को वापस लेगा? बिल्कुल नहीं। अमेरिका का खेल यही है कि पाकिस्तान के अंदर खून बहता रहे। पाकिस्तान ने चीन और अफगानिस्तान से भी यही कहा कि टीटीपी और बलूचों को रोको, लेकिन अफगान तालिबान ने साफ कह दिया, ये तुम्हारा अंदरूनी मसला है, इसे खुद सुलझाओ। यानी पाकिस्तान पूरी तरह अकेला पड़ चुका है। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने यह सब क्यों किया? जवाब साफ है, अमेरिका पाकिस्तान को कभी ताकतवर नहीं देखना चाहता। अमेरिका जानता है कि पाकिस्तान हमेशा आतंकवाद को पनाह देता है, इसलिए हथियारों के जरिए पाकिस्तान को अंदर से तोड़ने का खेल खेला गया। पाकिस्तानी जनता को अब समझ में आ चुका है कि अमेरिका उनके साथ दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी कर रहा है। अब भारत के लिए खबर क्यों अहम है? क्योंकि भारत हमेशा से कहता आया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का पालक है, लेकिन अब अमेरिका के हथियारों से वही पाकिस्तान तबाह हो रहा। भारत के रणनीतिकार हैरान है कि पाकिस्तान के हजारों सैनिक अमेरिका के छोड़े हथियारों से मारे जा रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जो कभी भारत को अस्थिर करने के लिए आतंकियों का इस्तेमाल करता था। आज हालात यह है कि पाकिस्तान खुद आतंकियों और अमेरिकी हथियारों की गोलियों से हर दिन मर रहा। खैर, पाकिस्तान का भविष्य अब बेहद डरावना लग रहा। अमेरिकी हथियारों ने पाकिस्तान को 3 तरफ से आग में झोंक दिया है। न सेना बच रही और न ही सरकार के पास हल है। भारत के लिए स्थिति बेहद फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान की ताकत लगातार घट रही है, लेकिन दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अमेरिकी हथियार आतंकियों के हाथ में है। और एक कहावत याद रखिए, जिस थाली में खाते हो उसी में छेद मत करो। पाकिस्तान ने यही गलती की थी और आज वही गलती उसकी बर्बादी का कारण बन रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।